गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे हैं हमारी इंडियन पोएट्स में। हमारा जो नेक्स्ट पोएट है वो है ग्रीव पटेल। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको बता रही थी, तो मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि बॉर्न इनका हुआ था 1940 में। ठीक है, आपको सिंपल शॉर्ट में दिखा रही हूँ। एज ऑफ 80 ईयर्स, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन इनकी हुई थी ग्रांट मेडिकल कॉलेज। इसमें आप ऐड कर दो यहीं पे ही, स्कूल का नाम जो है वो सेंट जेवर्स हाई स्कूल, ओके, एंड ग्रांट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे। ओके, ये पोएट है। प्रोफेशन इनका जो है पोएट है, प्ले राइट है, पेंटर भी है, फिजिशियन है और आर्टिस्ट है। ठीक है, बुक्स में इनकी जो है मैरिड, मॉर्निंग, मिस्टर ब्राह्मण एंड अदर प्लेज, ग्रीव पटेल्स स्कल्पचर्स एंड ड्राइंग्स। ठीक है, नेशनलिटी इनकी क्या है? इंडियन और ब्रिटिश राज, दोनों में ये हैं, जैसा कि आप इनको यहाँ पे देख भी पा रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री इंट्रोड्यूस टू द चैप्टर, आज हम इसका इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चैप्टर का इंट्रोड्यूस। ठीक है, ऑन किलिंग ए ट्री, ये आपकी पोएम है, आपके सामने रख रही हूँ मैं। तो हम पोएम पढ़ने से पहले हमेशा जैसे हम उसके बारे में पढ़ते हैं, पोएम के बारे में इंट्रोड्यूस पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या? ऑन किलिंग ए ट्री। The poem on killing a tree has been taken from ग्रीव पटेल्स एंथोलॉजी नेम्ड पोएम्स। एंथोलॉजी नेम्स जो है उनकी, ग्रीव पटेल की एंथोलॉजीज जो नेम्ड पोएम्स है उनमें से ली गई है। किसमें से ली गई है ये पोएम? उनकी ऑन किलिंग ए ट्री, ग्रीव पटेल्स एंथोलॉजी नेम्ड पोएम्स। ठीक है, द पोएम इज ए ग्राफिक पिक्चर, पोएम में क्या दिखाया गया है? ग्राफिक पिक्चर दिखाया गया है ऑफ मैन्स क्रूरल्टी टुवार्ड्स द ट्री, पेड़ों के प्रति मनुष्य की जो हिंसा भावना है, किस तरीके से पेड़ों को काटते हैं, किस तरीके से उनको नष्ट करते हैं, उन चीज़ों को एक ग्राफिक पिक्चर दिखाया गया। ग्राफिक मीन्स होता है कि जैसे आंखों देखा वर्णन हो एक तरीके से, इस तरीके के वर्णन को बोलते हैं ग्राफिक पिक्चर। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर जो पोएट ने दिखाया है वो इस तरीके से दिखाया है कि एक ग्राफिक पिक्चर बताई है इसके अंदर। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया है? क्रूरल्टी बताई गई। किसकी क्रूरल्टी मीन्स होता है निर्दय। ठीक है, निर्दयपन जो है वो दिखाया गया टुवार्ड्स द ट्री, पेड़ों के प्रति मनुष्य की जो निर्दयता है वो इसके अंदर दिखाई गई है। विच सिंबलाइज नेचर, जो सिंबलाइज करती है किसको? नेचर मीन्स प्रकृति को। ठीक है, जो सिंबलाइज करती है प्रकृति को। द पोएट गिव अस स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस ऑन हाउ टू किल ए ट्री एंड मेक्स अस रियलाइज द किलिंग ए ट्री इज अकिन टू मर्डरिंग ए ह्यूमन बीइंग्स। की इस कविता के अंदर पोएट ने स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद इस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से पेड़ों को मारा जाता है। पेड़ भी जो है, पेड़ पौधे भी एक ह्यूमन बीइंग्स की तरह है, उनमें भी जीव है, उनमें वो भी सांस लेते हैं, उनके अंदर भी मतलब एक तरीके से ग्रोथ होती है जैसे मनुष्य में होती है। तो इन द सेम सेंस इन दिस पोएम वी रियलाइज अस दैट किलिंग ए ट्री इज अकिन द मर्डरिंग ए ह्यूमन बीइंग, कि एक पेड़ को मारना एक तरीके से एक मनुष्य का मर्डर करने जैसा ही होता है। तो इस पोएम के अंदर ग्रीव पटेल ने ये चीज़ एक एनालाइज करके दिखाया है कि आप किसी पेड़ को काट रहे हो या किसी को नष्ट कर रहे हो तो एक तरीके से आप किसी का मर्डर कर रहे हो। एक मीन्स कि एक वो भी एक मर्डर माना गया, एक तरीके से वो भी हत्या करना जैसा ही माना जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो रेफर टू डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन्स, ये जो मनुष्य का कैसा नेचर, इसमें डिस्ट्रक्टिव नेचर, डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है बहुत ही बेकार तरीके का या खराब या बहुत ही निर्दयी तरीके का जो नेचर होता है उसके लिए दिखाया गया। एंड द इंडस्ट्रियबिलिटी ऑफ नेचर, और इंडस्ट्रियबिलिटी ऑफ नेचर, और प्रकृति को नष्ट करने की जो प्रवृत्ति बन गई है मनुष्य के अंदर वो इस पोएम के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, ऑन किलिंग ए ट्री समरी इन इंग्लिश। ठीक है, आगे हम इसकी समरी देख रहे हैं। ठीक है, ऑन किलिंग ए ट्री
paints a vivid and brutal picture of what is involved in killing a tree। इस पोएम के अंदर एक तस्वीर की तरीके से, एक अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पिक्चर के द्वारा इस तरीके से दिखाया गया है कि किलिंग मीन्स कि पेड़ों को किस तरीके से मारा जा रहा है, पेड़ों को किस तरीके से किल किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। लाइक जैसे किसी मनुष्य की हत्या करना होता है, उसी तरीके से पेड़ों की भी हत्या की जा रही है। द पोएट टेल्स अस दैट किलिंग ए ट्री इज ए डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि पोएट ये बता रहे हैं इसके अंदर कि एक पेड़ को मारना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक तरीके से टाइम को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें टाइम को लगा रहे हैं। पेड़ को तने से काटना, छीलना, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, मतलब फिर फर्नीचर में डिवाइड करना, इस तरीके से। लाइक कि एक ऐसे मान लो कि एक जीते जागते मनुष्य को हम काट के उसके टुकड़े कर करके उसको अलग अलग कामों में यूज में ले रहे हैं। तो अगर हम फील करें तो पेड़ भी यहाँ सांस लेते हैं, पेड़ों में भी ग्रोथ होती है, वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह मतलब है। निर्जीव तो नहीं मान सकते हम, क्योंकि पेड़ों को भी सजीव माना गया है, ठीक है। तो एक तरीके से किसी भी सजीव वस्तुओं को अगर हम मार रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से क्या है, वो किल करना है, एक तरीके से उसको मर्डर करने जैसा ही माना गया है, ठीक है। The poet tells us that killing a tree is difficult and time-consuming process. Simply stabbing it with a knife is not enough to kill it. कहा जा रहा है कि साधारणतः सिर्फ एक चक्कू के द्वारा ही हम उसको मार नहीं सकते, सिर्फ एक चक्कू से ही काटा नहीं जा रहा है, उसके अलावा उसके साथ साथ पेड़ के साथ साथ क्या क्या हो रहा है वो भी देखा जा रहा है। ए ट्री ग्रोज स्ट्रेट आउट द अर्थ, जो एक पेड़ है वो जमीन से, धरती माँ के गर्भ से जन्म लेता है और स्ट्रेट बढ़ता है, मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ता है। गेटिंग इज न्यूट्रीमेंट, ठीक है, फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ, और हमें क्या देते हैं, न्यूट्रिशंस देते हैं, हमें बहुत तरीके के पोषक पदार्थ हमें देते हैं। और वो कहाँ से फाउंड करते हैं, वो धरती के अंदर से उन चीज़ों को फाउंड करते हैं, मीन्स प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में हमें न्यूट्रिशियंस, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त होती है, किसके द्वारा, पेड़ों के द्वारा हमें वो चीज़ें प्राप्त होती है। अलॉन्ग विथ ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर्स, और बहुत सालों से वो सनलाइट, सूरज की रोशनी, पानी और एयर, हवा, इनके द्वारा ही वो जीवित रहते हैं। द लीव्स एंड ब्रांच ऑफ द ट्री स्प्राउट्स फ्रॉम इट्स बार्क विच लुक डिजीज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर एंड स्केल, जो पेड़ों के ब्रांच हैं, पत्तियां हैं, और जो तनाएं, लताएं हैं जो पेड़ों की, उन चीज़ों से क्या होता है, उन चीज़ों से हमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में, और बहुत सारी ऐसी कठोर बीमारियां, जैसे वनस्पति विज्ञान के अंदर आयुर्वेद का जो योगदान है, वनस्पतियों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा हम बीमारियों का इलाज करते हैं। मतलब इतने गुणकारी होने के बावजूद भी हम उन पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, हम उन पेड़ों को काट के ख़त्म कर रहे हैं। एक तरीके से हम हमारे ही इलाज की जो दवाई बनती है जिन चीज़ों से, हम उन्हीं को ही नष्ट कर रहे हैं, उन्हीं को ही ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हैकिंग ए ट्री विथ ए नाइफ ऑन एन एक्स, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, और चॉपिंग ऑफ both many inflict pain of the tree but it is not enough to bring a tree down। क्या कहा जा रहा है, हैकिंग ए ट्री, किसी एक पेड़ को चाकू या कुल्हाड़ी, चाकू या कुल्हाड़ी से चॉप मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, ठीक है। किस तरीके से, हैकिंग ए ट्री विथ ए नाइफ, एक पेड़ को हैक करना, हैक मीन्स होता है उसको घेर लेना या उसको जब्त कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हैक कर लिया किसी चीज़ को, तो किसी एक पेड़ को हैक करके, उसको जब्त करके, अपने कब्जे में करके, उसको चक्कू और कुल्हाड़ू से चॉप करना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना। बोथ मैनी इन्फ्लिक्ट पेन, उसको इतना दर्द देने जैसा होता है कि जैसे मान लो कि आपको किसी ने किडनैप कर लिया और आपको फिर चाकू से या कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करे जा रहे हैं, आपको काटा जा रहा है। तो इन द सेम सेंस यहाँ पे पेड़ों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो वो जो पेन, वो जो दर्द ऑन द ट्री, वो पेड़ उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं, बट इट इज़ नॉट एनफ, लेकिन ये इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके द्वारा
इससे ज़्यादा और क्या किया, तो ब्रिंग ए ट्री डाउन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, पेड़ों को बिल्कुल ही धराशायी कर दिया जाता है। इट मीन्स कि बिल्कुल ही मार दिया जाता है। सिर्फ काटा या नुकसान करना या फिर चोट पहुंचाई नहीं जाती, इसके अलावा उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ही जड़ से ही, हम तने से ही काट के उसको नीचे डाल देते हैं। लेकिन जब हम उस चीज़ को काट रहे होते हैं, उस पेड़ को या किसी भी पौधे को, तो हमें उस टाइम पे वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है, हमें उस टाइम पे वो दर्द हमें महसूस नहीं होता है। आप सपोज करो कोई आपके पैरों ज़मीन से आपके पैर को काट दे और आपके शरीर को अलग करके डाल दे, तो वो फीलिंग कैसी होती है, वो फील हम अगर किसी मनुष्य को काट रहे हैं, किसी मनुष्य को मार रहे हैं, तो हमें वो दर्द का अनुभव हो रहा है। लेकिन हम जब किसी पेड़ को काट रहे हैं, हम किसी पेड़ को नष्ट कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, तब हमें वो दर्द का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि वो रो नहीं सकते, क्योंकि वो अपना दर्द दिखा नहीं सकते, इस वजह से। लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा है। द ब्लीडिंग बार्क एक तरीके से ब्लीडिंग बार्क है। ब्लीडिंग बार्क मीन्स होता है कि खून से लथपथ होके गिर जाना, जिस तरीके से, तो उनका ब्लड हमें दिखता नहीं है। लेकिन मनुष्य को अगर काटा जाए, मनुष्य की अगर एक छोटी सी ब्लेड से खरोंच भी आ जाए तो दर्द होता है। लेकिन सेम सेंस में पेड़ों को भी उसी तरीके से दर्द होता है। द वोंड मीन्स होता है घाव। इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज बट और फ्लोज आउट और वेयर a uprooting tree once the center the life source the root the is exposed। क्या कहा जा रहा है कि उसके जो घाव हैं, उसके जो पेड़ के जब घाव होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों में से एक चिपचिपा सा लसलसा सा पदार्थ जैसा कुछ, जैसे कोई बोलते हैं कि दूध निकल रहा है, गोंद निकल रहा है, तो वो उसका एक तरीके से ब्लड होता है। वो एक तरीके से उसका दर्द के द्वारा निकला हुआ वो ब्लड होता है, जो हमें लगता है कि इसके कुछ अलग कुछ निकल रहा है। ओके, तो आगे क्या दिखाया जा रहा है, आगे बता रहे हैं इसमें। अपरूटिंग ए ट्री, अपरूटिंग मीन्स रूट से, उसको बढ़ते हुए पेड़ को, जमीन से बढ़ते हुए पेड़ को रूट से मीन्स जड़ से उसको काट दिया जाता है। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स, उसके जो सेंटर के अंदर बीच में जो लाइफ है उसकी, पेड़ की जो लाइफ की सोर्स जो है वो कहाँ पे होती है, उसकी तने में होती है। कहते हैं कि पेड़ का जीवन जो है, पेड़ का जो मूल जो जहाँ से वो बढ़ता है वो होता है उसका रूट से। ठीक है, रूटिंग ए ट्री वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स द रूट, रूट जो है तना, ठीक है, लाइफ सोर्स उसका क्या है, रूट है। इज एक्सपोज्ड द ट्री बिकम्स वेल्नरेबल द सोर्स इज डिस्क्राइब एज वाइट एंड वेट प्रोबेबली इंक्लूडिंग द ट्री सैप विच इज ए वाइट लिक्विड। जो वाइट लिक्विड जो होता है, जो जिसको हम दूध बोलते हैं कि दूध निकल रहा है पेड़ से, ठीक है, लेकिन वो कोई दूध नहीं होता, वो उसके अंदर का ब्लड होता है एक तरीके से, वो उसके जीवन का दर्द होता है। जिस तरीके से बिकम्स वैल्यूनेबल, तो द सोर्स इज डिस्क्राइब, वो जो वाइट कलर का, वाइट और वेट जो तना होता है सफ़ेद और सूखा होता है, लेकिन उसमें से जब हम किसी पेड़ को हम खरोच करते हैं तो कुछ लिसलिसा सा, कुछ गीला गीला वेट मतलब गीला गीला पदार्थ निकलता है उसमें से। प्रोबेबली इंक्लूडिंग द ट्री